इस शरीर में भगवान ने श्रेष्ठता जो दी है वो है भजन करने की, सत्संग सुनने की, कथा करने की। ऐसे बैठने को तो हमने बंदरों को भी इकट्ठे बैठे देखा है। कोई कौवा मर जाए तो सब कौवा आके बैठे भीड़ करें, बंदर मर जाए तो सब बंदर बैठे आकर। ये सब तो हमने देखा है। सब में तो दुख सुख तो सब में होता है, आपस में एक दूसरे को चाहना लड़ना ये सब जीवों में है। पर भजन करने की प्रथा केवल मानव के पास है। ना 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 ना, तालियां तालियां, आप मनुष्य हो इस बात के लिए तालियां सब बजाओ, अपने अपने लिए जोर से बजनी चाहिए। हाँ, सब बजाओ, खुद के लिए बजाओ कि अपन मनुष्य शरीर लेके आए, अपन मनुष्य शरीर लेके आए। शंकर भगवान कैलाश चले गए, घर में लड़ाई हो गई महाराज। और ऐसा आपस में ग्रह कलेश हो जाए तो आप सबसे प्रार्थना है पति पत्नियों के लिए विशेषकर, अगर ऐसा कुछ आपस में ग्रह क्लेश हो जाए तो उस क्लेश को मिटाने का सबसे बढ़िया मार्ग है कि भजन में बैठ जाओ दोनों अलग अलग। मैडम को घर में करना है तो वो घर में करे, तुम छत पे जाके बैठो। अगर अपनी छत वगैरह लायक नहीं है तो चलो किसी के बगीचे में चले जाओ, अपने खेत पे चले जाओ। पर मैं आपको सही कह सकता हूं, अगर इस तरह का विवाद मिटाना है तो भजन से बढ़िया कोई समझौता नहीं है। सबसे उत्तम भजन है। शंकर भगवान ने भजन को स्वीकार किया। पार्वती से माथा लगा के कोई फायदा नहीं है, गलती तो हमने की है। और पति पत्नी अगर दोनों समझदार हों और अपनी अपनी गलती समय समय पर समझने लग जाएं तो घर में झगड़े समाप्त हो जाएंगे, झगड़ा लंबा नहीं चलेगा। पर पार्वती के अंदर एक बहुत बड़ा ईगो पैदा हो गया है कि मैं बिल्कुल कम नहीं हूं तुमसे। बस ये नहीं पैदा होना चाहिए था तो बहुत बढ़िया हो सकता था। पार्वती के भाव ये हैं कि अगर शंकर बिना पार्वती के पुत्रवान हो सकते हैं तो बिना शंकर के पार्वती भी पुत्रवती हो सकती है। ये घमंड आ गया। और घमंड सच्चा भी था क्योंकि वो सामर्थ्य पार्वती जी का था। तो मेरी बहनों, सामर्थ्य स्त्री का पुरुष से अधिक है, पर सामर्थ्य का गलत उपयोग करना भी ठीक नहीं है। हाँ, सामर्थ्य तो स्त्री में ज्यादा ही है पुरुष से। सामाजिक दृष्टि से स्त्री पुरुष से ज्यादा सामर्थ्यवान है। पार्वती जी ने अपने सामर्थ्य से ये निश्चय कर लिया, एक बेटा मुझे भी चाहिए, एक पुत्र मेरा मुझे भी चाहिए जो सिर्फ मेरी बात माने और सिर्फ मुझे समझे। सारी माताओं को मैं आज्ञा कर रहा हूं, परमात्मा आज्ञा दे रहे हैं, ऊपर से आपको कृपा हो रही है। मैं भी आपको कह रहा हूं शिष्य रूप में आज्ञा कि आपकी सुनने वाला, आपकी मानने वाला भी एक संतान आपकी होनी चाहिए। पर अब ज्यादातर 90% हमारे चेलों में भी ये चर्चा है कि काय करे गुरुजी ते आयकत नाही, आता करायचे काय गुरुजी, तुम्ही काय करून दे। गुरुजी काय करणार आहे? तर गुरुजींचे शिष्य नाही ऐकणार आहे तो पोता पोती काय ऐकणार आहे गुरुजींचा? पर सुनिए, एक दूसरे के भरोसे ही संसार चल रहा है। मेरे को किसी और का भरोसा है, आपको मेरा भरोसा है, इसी से संसार चलेगा, इसी से नैया पार लगेगी, इसी से सब अच्छा भी होगा।
इसीलिए अपने दुख, अपनी पीड़ा, अपनी प्रॉब्लम अपने गुरुदेव को बता दो, चाहे पार हो चाहे ना हो, पर अपनी बात बताओ। अपने से जो ज्यादा खेवक, जो ज्यादा चालक, जो ज्यादा केवट लगता हो, हमें उसके साथ ही नाव में बैठना चाहिए। चलाना तो नाव हमको भी आता है और आपको भी आता है, पर अपन नाव चलाते हैं तो नाव को काटना, नाव को सीधा ले जाना, नाव को मोड़ना, ये सब नहीं जमता है। केवट रहा तो अपन भी थोड़े चप्पू चला लेंगे, सीख लेंगे, आगे चल के काम आता है, सहारा मिल जाता है। ऐसे ही अपने से ज्यादा जो केवट है, अपने से ज्यादा जो पार करना, चलाना जानता है दुनियादारी को, उसके सामने अपन को सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो, सम्मोहन कर दो। बैठो महाराज, ले चलो पार। ऐसा नहीं है कि पार ले जाने वाला नहीं डुबोता है, पार ले जाने वाला भी हादसे का शिकार हो सकता है। हादसा ज्ञानी से ज्ञानी के संघर्ष को तोड़ डालता है, बखेर देता है। बड़े बड़े पायलट, बड़े बड़े कारीगर टूट गए, बर्बाद हो गए। अच्छा बोलो, अहमदाबाद में अभी जो हादसा हुआ था प्लेन का, उसका पायलट कमजोर ड्राइवर था क्या है? वो तो बहुत एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उसका तो बहुत अनुभव बता रहे हैं दोनों पायलट्स का। पर ये क्या करे, पायलट फेल हो गया। क्यों? गुरुजी ने क्या बताया प्रवचन में, कबीर की बात, सबसे बड़ा अंत है, अंत के आगे किसी का भी चलता। सब धरे रह गए कार्यक्रम महाराज। और एक और बात, हवाई जहाज को उड़ाने से पहले सब देखा जाता है, सब इंजीनियर चेक करते हैं, सब नली चेक करते हैं, डीजल भरा है कि नहीं चेक करते हैं, चालू है कि नहीं, ऑन है कि नहीं सब चेक करते हैं, इंजन दोनों ताकत ले रहे हैं कि नहीं सब चेक करते हैं। इतना होके भी महाराज 1.5 मिनट के बाद इतना कैसी कमी आ गई अचानक से? क्योंकि जिसने डोरी काट दी, पतंग की काटने में क्षण भर लगता है महाराज, उसके हाथ में ही हमारी डोरी है। एक बार अपने मुंह से बोल दो कि हमारी जीवन की डोर हाँ परमात्मा के हाथ में है। एक बार बोल दिया करो ऐसे बीच बीच में। इतने सारे सैकड़ों लोगों की डोर भगवान के हाथ में, करोड़ों अरबों जीवों की डोर परमात्मा के हाथ में। वो कब कट कर देगा किसी को नहीं पता। हमारे तुम्हारे जैसे पायलट सब धरे के धरे रह जाते हैं संसार में। फिर भी समाज का जीवन, समाज का ज्ञान यही है कि अपने से ज्यादा अनुभवी जो व्यक्ति हो उसके साथ चलने में ज्यादा सफर सहायता से हो जाता है, कम खतरा रहता है, कम धोखा रहता है।